हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग अ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यूनिट फर्स्ट का लेके आया हूं। यूनिट फर्स्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर के क्वेश्चन किस किस तरीके से उठ सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं इसी ही लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, तो इस लेक्चर में आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बस इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, पूरा का पूरा यूनिट आप लोग जान लीजिए, यहीं पे आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड 1940। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं एंड स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं, कॉस्मेटिक क्या होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ ड्रग। इंपोर्ट ऑफ ड्रग से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग। एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। शेड्यूल देखिए इंपॉर्टेंट है, C एंड C1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और सभी शेड्यूल को थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा, जिससे आप लोग थोड़ा बहुत देखे रहेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस यूनिट से 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही बनते रहते हैं। राइट ए नोट ऑन लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। लोन लाइसेंस क्या होते हैं, रीपैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग को छोटा नोट्स लिखना है, जो कि 7 नंबर में बहुत ज़्यादा उठाता है। एंड राइट ए डिटेल नोट ऑन अबाउट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, क्लासेस ऑफ ड्रग एंड प्रोहिबिट ऑफ इम्पोर्ट। 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ज़्यादातर बनते रहते हैं। एंड राइट ए नोट ऑन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक के बारे में आप लोग को लिखना है, क्या होते हैं कॉस्मेटिक, पूरा अच्छे तरीके से। ठीक, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी कह सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी इन विच देयर इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड रूल रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्पेंडिंग ऑफ मेडिसिन एंड इट्स आल्सो प्रोवाइड करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेनाल्टी एंड ऑप्शंस। इसके कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी का एक ब्रांच, वह ब्रांच होता है जिसके अंदर हम कौन कौन सी दवाओं को कैसे बनाना है और उसको कैसे बेचना है और उसका देख रेख कैसे करना है, पूरी की पूरी जानकारी हम लोग को यहाँ पे मिलती है। और इनमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं तथा इसके पालन कैसे करने हैं, और इसके पालन न करने पे, न कर पाने पे, अच्छे तरीके से हम इसका पालन न कर पाएँ तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से सजाएँ मिलती हैं, इन सभी की जानकारी आप लोग को फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक, यही होता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एक्ट एज रूल 1945 with the objective to regulate the import, manufacture and distribution and the sale of drugs and cosmetic। ठीक, इसके बारे में यहाँ पे 2-3 पॉइंट और दिए गए हैं, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, जितना आप लोग को समझ में आए उतना अच्छी तरीके से लिख लेना। तो आंसर सेकंड यहाँ पे दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं, आप लोग को वैसे देखने से कुछ पता चल रहा है मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग वो ड्रग होते हैं जो कि ब्रांडेड क्वालिटी की नहीं होते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग। जैसे आप लोग सामान लेने जाते हैं या फिर कोई भी वैसी चीज़ लेने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं, कहते हैं ये मिस ब्रांडेड कंपनी की नहीं है, लोकल क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, अच्छी ब्रांड की नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रांडेड एंड मिस ब्रांडेड। ठीक, ब्रांडेड जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसे ब्रांडेड कहते हैं, और जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, मिस होते हैं, मिस ब्रांड के होते हैं, उसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेना। ठीक, बस इसको अपने लैंग्वेज में समझे रहेंगे तो इसके बारे में लिख सकते हैं खुद ही बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग क्या होता है, आप लोगों ने कहीं सुना है स्पूरियस ड्रग। तो देखिए, स्पूरियस ड्रग के बारे में मैंने लेक्चर में ही बहुत पहले ही बताया था कि ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं तो इसके बारे में इतना तो लिख देना है, ड्रग शैल बी डीम टू बी स्पूरियस।
और इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख देना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ़ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ विच बिलोंग टू अनदर ड्रग एंड इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड फुली आर पार्ट इन बाय द अनदर ड्रग या फिर सब्सटेंस एंड इट परपोज टू बी प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर होम इट इज नॉट ट्रूली ए प्रोडक्ट। ठीक, यही होते हैं स्पूरियस ड्रग। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस क्या होते हैं, आप स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं इसके बारे में देख ही लिया आप लोगों ने। कॉस्मोटिक क्या होते हैं, कॉस्मोटिक वो होते हैं, देखिए आर्टिकल्स। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। कॉस्मोटिक क्या होते हैं, एनी आर्टिकल्स इंटेंटेड टू बी रब्ड, प्योर्ड, स्प्रिंक्ड या फिर स्प्रेड आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू आर अदरवाइज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी या फिर एनी पार्ट ऑफ द फोर्स ऑफ क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस इंक्लूड एनी आर्टिकल्स इंटेंटेड फॉर द यूज ऑफ द कॉस्मोटिक। ठीक, यही सब यूज किए जाते हैं कॉस्मोटिक। बस इसको आराम से ध्यान से 1-2 बार देख लेना, वीडियो को रोक के आराम से आप लोग पढ़िएगा 2-3 बार, वैसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इम्पोर्ट ड्रग से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, देखिए इम्पोर्ट ऑफ ड्रग हेडिंग डालेंगे, फॉलोइंग ड्रग आर कॉस्मोटिक कैन बी इम्पोर्टेड, एनी ड्रग आर कॉस्मोटिक विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, कोई भी ड्रग या फिर कॉस्मोटिक जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं, एनी मिसब्रांडेड ड्रग या फिर स्पूरियस या फिर एडल्ट्रेट ड्रग आर कॉस्मोटिक, एंड एनी कॉस्मोटिक ड्रग या फिर ड्रग कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इज अनसेफ होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वही होते हैं ये सब। उसके बाद ड्रग नॉट लेबल, जो कि ड्रग होते हैं, इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं जो ड्रग होते हैं वो प्रिस्क्राइबल मैनर में लेबल नहीं किए गए होते हैं। ठीक, एंड मिस ब्रांडेड ड्रग भी वही होता है जो अच्छी तरीके से लेबल नहीं किया गया होता है, और कोई भी अदर क्वालिटी के रहते हैं, ब्रांड क्वालिटी के नहीं रहते हैं ड्रग। ठीक, यही सब होते हैं इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक, उसके बाद राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल C1, C एंड C1। अब C क्या है एंड C1 क्या है, इसके बारे में सिग्निफिकेंस लिखना है, शेड्यूल इसके बारे में लिखना है। देखिए शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1, सभी शेड्यूल थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप लोग। शेड्यूल A क्या है, शेड्यूल B क्या है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल C एंड C1 में बस आप लोग इतना जानिए कि इसका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट जो होते हैं पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, और इसका जो होता है C1 का अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो कि नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसके देखिए, C का एडमिशन क्या है, सिग्निफिकेंस इसका आप लोग देख लिए शेड्यूल C का। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक एंड विटामिन हो गया, और इसका C1 का एग्जाम्पल है डिजिटल ड्रग्स, फिश, एर्गोट ड्रग, लीवर ऑयल etc। बस यही आप लोग जानकारी रखना, एग्जाम्पल बस थोड़ा बहुत लिख देना, और सभी शेड्यूल थोड़ा थोड़ा आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक, जो कि मैं लेक्चर में एक एक शेड्यूल को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। देखिए सभी शेड्यूल को दिखा दे रहा हूँ, सभी शेड्यूल आप लोग वैसे ही वीडियो को रोक करके आराम से देख लेना। एक एक शेड्यूल बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था C एंड C1 उसको मैं बता दिया हूँ, लेकिन सभी शेड्यूल को दिखा दे रहा हूँ। कहीं से भी पूछे आप लोग इसको हो सके तो तैयार कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा शेड्यूल पूछे जाते हैं, तो शेड्यूल को आराम से पढ़े रहेंगे तो कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 60 में जो क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। चलते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से कैसे कैसे हैं, और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, राइट ए नोट ऑन लोन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। अब लोन लाइसेंस को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि लोन लाइसेंस क्या होता है। लोन लाइसेंस के बारे में आप लोग कहीं पे सुने हुए हैं कि नहीं। लोन लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जो कि डिग्री किसी का और होता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको लोन पे पैसे पे उसका डिग्री ले करके और अपना स्टोर खोल लेते हैं। मेडिकल स्टोर बहुत सारे खुले हुए रहते हैं, और देखते हैं आप लोग बहुत सारे लोग जो कि उनका नहीं रहता है, वो किसी दूसरे का डिग्री लोन पर ले करके और उसके हिसाब से दूसरे का लाइसेंस ले लेते हैं, और दूसरे के लाइसेंस पे अपने खुद बैठ करके उसको चलाते हैं स्टोर को। उसी को हम लोग कहते हैं लोन लाइसेंस।
तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे, वैसे आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, हिंदी में समझे रहेंगे तो उसको बना करके खुद लिख लेंगे। लोन लाइसेंस आप लोग देख लीजिए क्या होते हैं। इट इज इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू ए पर्सन हु डज नॉट ओनर, जो कि ओनर नहीं होते हैं अरेंजमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर बट इंटेंडेड टू अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन बाय अनदर लाइसेंस। तो देखिए जो मतलब कहने का मतलब यही है, लोन लाइसेंस वही होता है कि जो आदमी चला रहा है स्टोर लाइसेंस, वो स्टोर चला रहा है मेडिकल स्टोर, तो उसका ओनर है लेकिन उसका ओनर मेन वो नहीं है, क्योंकि जिसका लाइसेंस है ओनर वही है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उस लाइसेंस को लोन पर लेके चला रहा है। तो यही सब होते हैं लोन लाइसेंस। इसके बारे में 7 नंबर में पूछे तो इसके बारे में अच्छी तरीके से लिख लेना, क्लास ऑफ ड्रग भी करके लिख लेना इसका लाइसेंस, लोन लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, बस यही। और रीपैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। रीपैकिंग लाइसेंस क्या होते हैं? इट इज ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेकिंग अप एनी ड्रग देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। अब शेड्यूल सी क्या होते हैं, शेड्यूल C1 क्या होते हैं? जो कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं एंड नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ है, एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो याद भी होगा। क्लासेस भी लिख लेना आप लोग, इसके बारे में 2-3 पॉइंट ऐसे पॉइंट वाइज करके बना के लिख लेना, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आप लोग वीडियो को आराम से रोक के एक एक पॉइंट समझते हुए चलना। क्या होता है थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। रिपैकिंग ऑफ ड्रग should be conducted under the hygiene condition under the personal supervision of the completed person approved by the licensing authority, and the license shall allowed to inspector to inspect the premises to the, मतलब रिपैकिंग के बारे में आप लोग रिपैकिंग लाइसेंस के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, बस आराम से इसको देखना, वीडियो को रोक के थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Write in detail about the import of drug and classes of drug prohibited from the imported। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में जितना आप लोग को पता है सब कुछ इसमें लिखना है। तो जो क्वेश्चन उठाया है इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखना है आप लोग को। जैसे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग क्या होता है, सबसे पहले इम्पोर्ट ऑफ ड्रग हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, फिर डाल लीजिएगा हेडिंग इम्पोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस, फिर टाइप ऑफ इम्पोर्ट ड्रग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिख लीजिएगा, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, कंडक्शन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग। बस ऐसे ही करके लिखना है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग क्या होते हैं इसके बारे में 2-3 देखिए। फॉलोइंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक कैन बी नॉट इम्पोर्टेड एनी ड्रग कॉस्मेटिक, जो कि देखिए मैंने आप लोग को यही बताया है शॉर्टली में कि जो कि अच्छे से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल्ड नहीं किए गए हैं, जो कि अनसेफ होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग इंग्रेडिएंट। ठीक, उसके बाद पॉइंट दूसरा डालेंगे इसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग अंडर लाइसेंस। ठीक, इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। शेड्यूल सी क्या होता है, C1 क्या होता है? पेरेंटल ड्रग, नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, दो स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स क्या होता है आप लोग देख लेना, जो कि मैं पूरा का पूरा शेड्यूल दिखा दिया हूँ। ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स एनी न्यू ड्रग। टाइप ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन कितने होते हैं, लाइसेंस क्या होते हैं, फॉर नंबरिंग करके लिख लेना। उसके बाद इसमें हेडिंग डालेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है? सर्टिफिकेट इशूड अंडर द रूल 27A बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज फॉर द फ्रॉम 41 फॉर द रजिस्ट्रेशन परमिसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चर फॉर द यूज इन इंडिया। ठीक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में लिखना है, फिर क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, कैंसिलेशन क्या होता है, फिर कंडीशन क्या क्या होते हैं इंपोर्ट लाइसेंस के। इंपोर्ट लाइसेंस जो होते हैं इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो कंडीशन भी पॉइंट वाइज करके आप लोग आराम से इसको लिख लेना कि एन इंपोर्ट लाइसेंस इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन इसमें होते हैं, कोई 1-2 नहीं होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो इसको आराम से एक एक कंडीशन पढ़ते हुए चलना। ठीक, इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है कंडीशन, द लाइसेंस मस्ट अलाउ एनी अथॉरिटीज इंस्पेक्टर टू, तो क्या क्या है, इंटर टू लाइसेंस परमिसेस फेयर इंपोर्टेड ड्रग आर स्टोर्ड एंड इंस्पेक्ट टू सब्सटेंस एम्प्लॉयड टू द टेस्टिंग फॉर द टेस्टिंग एंड टेक सैंपल्स, इंपोर्ट फॉर न्यू ड्रग, ये भी लिखना है आप लोगों को। उसके बाद इंपोर्ट, देखिए 7 से 10 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो इसको आराम से लिख लीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप लोग इम्पोर्ट ऑफ ड्रग
कॉस्मेटिक फॉर पर्सनल यूज। इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो हेडिंग कहीं पे जो मैं बता रहा हूँ, हेडिंग जो दिखा रहा हूँ ये कहीं पे आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग याद कर लीजिए, इसके बारे में खुद भी बना के लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद लास्ट इसमें हेडिंग एक डालेंगे जो कि नोट करके लिखेंगे, प्लेस थ्रू विद द ड्रग में बी इम्पोर्टेड इन द इंडिया। तो इंडिया में जो है इसके बारे में लिख लेना, कभी कभी 2 नंबर में भी ये पूछ लेता है। ठीक, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। फिरोजपुर कंटोनमेंट एंड एरिम्सपुर रेलवे स्टेशन बाय द रेल के द्वारा। उसके बाद रफनेस बैंगोन, उसके बाद मैसूर रेलवे स्टेशन बाय द रेल, ये भी रेल के द्वारा हुआ है। चेन्नई कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई किसके द्वारा, सी के द्वारा हुआ है। चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली एंड अहमदाबाद बाय एयर। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, राइट ए नोट ऑन कॉस्मेटिक। अब कॉस्मेटिक के बारे में आप लोग को नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखिए या फिर लॉन्ग नोट लिखिए। आप लोग को किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शॉर्ट नोट पूछ रहा है तो 2 नंबर में अगर पूछ रहा है तो बस कॉस्मेटिक क्या होते हैं इसके बारे में लिख देना है कि कॉस्मेटिक क्या होते हैं। तो कॉस्मेटिक क्या होते हैं, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, प्योर्ड, स्प्रिंग्ड, sprayed on or introduced otherwise applied to the human body or any part of the force cleaning, beautifying, promoting attractiveness, include any article intended for use component of cosmetic। ठीक, इसमें 2 कॉस्मेटिक आप लोगों को लिखना है, एक है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक एंड दूसरा है स्पूरियस कॉस्मेटिक। तो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होते हैं, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक वही होता है ए कॉस्मेटिक सेल डीम टू बी मिस ब्रांडेड। ठीक, एंड इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर ये हमारा कलर अच्छे तरीके से नहीं है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं है, यही सब हमारे होते हैं मिस ब्रांडेड। और जो कि हमारा इम्पोर्ट भी उसी टाइप के कुछ होते हैं। स्पूरियस क्या होते हैं, स्पूरियस कॉस्मेटिक ए कॉस्मेटिक सेल बी डीम टू बी स्पूरियस एंड इफ इट इज इम्पोर्ट अंडर नेम ऑफ, जो कि बिलोंग करता है अदर एनदर कॉस्मेटिक के, एंड इफ इट इज इमिनेशन ऑफ, या फिर इट इज सब्स्टिकेबल फॉर द अनदर ड्रग री नॉट ट्रूली ए प्रोडक्ट। बस आप लोगों को यही 2 चीज़ अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक में क्या लिखना है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक में 2 ही लिखना है केवल, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, सॉरी कॉस्मेटिक में लिखना है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक एंड स्पूरियस कॉस्मेटिक। समझ में आ गया आप लोग को। तो हम लोगों ने देख लिया है इस यूनिट में, सबसे पहला क्वेश्चन देखा है कि क्या होते हैं, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं। उसके बाद व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग को तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और उसी हिसाब से एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी हिसाब से हर एक यूनिट में हम लोग हो सकेगा तो 5 यूनिट का छांट करके बस उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जितना आप लोग के एग्जामिनेशन में आए। ठीक, पूरा थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा हर एक यूनिट का और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोगों ने देख लिया व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन मिस ब्रांडेड ड्रग देख लिया, स्पूरियस ड्रग क्या होते हैं, कॉस्मेटिक क्या होते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 क्या होते हैं। शेड्यूल सी जो होता है पेरेंटल ड्रग होते हैं, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, और ये नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन भी बता दिया अच्छी तरीके से। तो बस कम से कम इस यूनिट से ये अच्छी तरीके से इतना तैयार कर लेना। वीडियो को 1 से 2 बार आराम से देखेंगे तो हो सकेगा, तो यहीं पे आप लोग का तैयार हो जाएगा। और बहुत जल्द आप लोगों को वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे और टेलीग्राम ग्रुप में, बस 2 जगह मिलेगा, वेबसाइट पे और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा इसका नोट्स का PDF बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग आराम से वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।